नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। ग्लोबल स्किल समिट में आज 1,06,000 युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के लिए दिया गया नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने 6 कौशल विकास केंद्र का किया उद्घाटन। कहा, निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने में झारखंड ने रचा इतिहास। केंद्र सरकार 3 तलाक पर दोबारा अध्यादेश लाएगी। और उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका खारिज की। और अब समाचार विस्तार से। ग्लोबल स्किल समिट में आज 1,06,000 युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के लिए नियुक्ति पत्र दिया गया। युवा दिवस के मौके पर राजधानी रांची के खेलगांव में आयोजित समिट में विभिन्न निजी कंपनियों के प्रतिनिधियों ने युवाओं के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण किया। हमारे संवाददाता ने बताया कि राज्य सरकार ने राज्य के युवाओं के बीच अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराने और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से समिट का आयोजन किया। एक दिन में इतनी संख्या में नियुक्ति पत्र वितरण करने वाला झारखंड देश का पहला राज्य बन गया है। समारोह में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू, मुख्यमंत्री रघुवर दास और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, राज्य मंत्री सुदर्शन भगत और राज्य के कई मंत्रियों, विभिन्न कंपनियों के अधिकारी समेत 17 देशों के राजनयिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 6 कौशल विकास केंद्रों का उद्घाटन भी किया। जामताड़ा, गुमला, लोहरदगा और पलामू में एक-एक केंद्र और रांची में 2 केंद्र खोले गए हैं। उन्होंने कहा कि कौशल विकास केंद्र युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रशिक्षण देगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में झारखंड विकास के पथ पर तेजी से अग्रसर है। निजी क्षेत्र में 1 लाख युवाओं को रोजगार देकर झारखंड ने इतिहास रचा है। राजनीतिक दलों ने सिर्फ झंडा डोलाने का काम किया। पहली बार देश की आजादी के 67 वर्ष बीतने के बाद अगर इस देश के करोड़ों युवकों की अगर कोई चिंता प्रधानमंत्री की तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने पहली बार आजादी के 67 वर्ष बीतने के बाद स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय बनाने का काम किया। मौके पर मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री रघुवर दास के नेतृत्व में समिट का आयोजन राज्य के विकास के लिए प्रेरणादायी है। उन्होंने आए हुए अतिथियों को झारखंड की खनिज संपदा, यहाँ की संस्कृति और विशेषताओं से परिचित कराया। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रेरणादायक नेतृत्व में प्रारंभ हुआ, जबकि स्किल डेवलपमेंट के लिए एक पृथक मंत्रालय और स्किल डेवलपमेंट सोसाइटी का सृजन हुआ। ये हमारे लिए अत्यंत संतोष और गर्व का द्योतक है कि उत्तरोत्तर प्रगति करते हुए आज हम उस स्थिति में हैं जबकि एक दिन में रोजगार उपलब्ध कराने के कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। इस मौके पर समारोह में पहुंचे डीएलएफ कंपनी के निदेशक ने नौकरी पाने वाले युवाओं को बधाई दी। उन्होंने कहा कि झारखंड राज्य तेजी से प्रगति कर रहा है। वहीं क्रिकेट के पूर्व खिलाड़ी चेतन शर्मा ने कहा कि खेल जगत भी युवाओं को हुनरमंद बनाने और देश में विकास में सहयोगी है। उन्होंने खेल को कौशल विकास का अभिन्न अंग बताया। मैं झारखंड की सरकार को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। 1,06,000 नौकरियां जो बच्चों को मिली हैं, बहुत खुशी की बात है। कितने परिवार चलेंगे, कितने सुखी परिवार आपको दुआ देंगे, कितना कुछ होगा स्किल इंडिया के अंदर। और क्रिकेट भी एक स्किल के अंदर आती है। मैं स्कूल में था जब मैं इस देश के लिए खेला, न मेरे पास साइकिल था, न मेरे पास फ्रिज था, मैं घड़े में पानी पीता था, न मेरी कोई सिफारिश थी, न मुझे कोई सिलेक्टर जानता था। आप मेरे में हुनर था और मेरे कोच साहब ने वो मेरी स्किल्स को तराशा और आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ। वहीं राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने युवाओं को हुनरमंद और राष्ट्र के निर्माण में सहभागी बनने पर जोर दिया। श्रीमती मुर्मू ने कहा कि झारखंड के युवा परिश्रमी और मेधावी हैं। इन्हें राज्य सरकार ने रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में सकारात्मक पहल की है। वे आज ग्लोबल स्किल समिट 2019 के समारोह को संबोधित कर रही थीं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारे वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्र सरकार 3 तलाक मुद्दे पर दोबारा अध्यादेश लाएगी।
संसदीय कार्य राज्य मंत्री विजय गोयल ने कहा कि 3 तलाक की प्रथा को दंडनीय अपराध बनाने संबंधी मुस्लिम महिला विधेयक 2018, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद संशोधन विधेयक 2018 और कंपनी संशोधन विधेयक 2019 लोकसभा में पारित हो गए, लेकिन इन्हें राज्यसभा में पारित नहीं किया जा सका। इसलिए सरकार इन पर दोबारा अध्यादेश लाएगी। राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका उच्च न्यायालय ने आज खारिज कर दी है। लालू प्रसाद चारा घोटाले के 3 मामलों में सजायाफ्ता हैं और एक में उन्हें 14 वर्ष तक का कारावास और भारी जुर्माने की सजा सुनाई गई है। सीबीआई सूत्रों के हवाले से हमारे संवाददाता ने बताया कि झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की अदालत में जमानत की अर्जी खारिज कर दी गई। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की खराब सेहत का हवाला देकर जमानत अर्जी दाखिल की गई थी, जिस पर 4 जनवरी को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। लालू प्रसाद फिलहाल रांची स्थित रिम्स में इलाजरत हैं। गढ़वा जिले में नक्सलियों के चंगुल से मुक्त कराए गए 22 आदिवासी परिवारों को पुनर्वासित करने की पहल शुरू कर दी गई है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे गढ़वा संवाददाता। गढ़वा पुलिस प्रशासन द्वारा बुढ़ा पहाड़ पर रहने वाले सभी 22 आदिवासी परिवारों को नीचे ले लाया गया था। तब से ये सभी परिवार शहीद गांव मदगड़ी च के पंचायत भवन में बनाए गए अस्थायी कैंप में रह रहे थे। अब इन सभी परिवारों को प्रशासन द्वारा जमीन का पट्टा देने के साथ ही आवास बनाकर उन्हें अस्थायी रूप से बसाने की पहल कर दी गई है। प्रत्येक परिवारों को घर बनाने के लिए सरकार द्वारा 2,63,000 रूपये के हिसाब से राशि स्वीकृत की गई है। इससे इन विस्थापित परिवारों को अस्थायी रूप से जहां पुनर्वास हो चुका है, वहीं इन्हें नक्सलियों का ढाल बनने से भी सदा के लिए मुक्ति मिल गई है। विनोद कुमार पाठक, आकाशवाणी समाचार, गढ़वा। उच्चतम न्यायालय ने अयोध्या भूमि विवाद मामले की सुनवाई के लिए इस महीने की 29 तारीख निर्धारित की है। इस संबंध में संविधान पीठ ने अपने आदेश में कहा कि उच्चतम न्यायालय रजिस्ट्री सीलबंद 50 बक्सों में रखे गए रिकॉर्ड की जांच करेगी। गुमला जिले में झारखंड राज्य आजीविका मिशन के तहत महिला समूहों से जुड़कर महिलाएं स्वावलंबी हो रही हैं। प्रस्तुत है हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। गुमला जिले में झारखंड आजीविका मिशन के तहत महिला समूहों को सखी संवाद के माध्यम से दी जा रही सरकारी जानकारियां काफी लोकप्रिय हो रही हैं। प्रखंड स्तर पर आयोजित होने वाली इस सखी संवाद में जिले व प्रखंड के पदाधिकारी व जन प्रतिनिधियों सहित महिला समूह से जुड़ी महिलाएं बड़ी संख्या में शामिल हो रही हैं, जिसके कारण घरों में बेरोजगार बैठी महिलाओं को सरकारी योजनाओं की जानकारी मिल रही है और जानकारी प्राप्त करने के बाद महिलाएं किसी न किसी रोजगार से जुड़कर अपने परिवार की आमदनी भी बढ़ा रही हैं। उपायुक्त शशि रंजन ने बताया कि आजीविका मिशन से जुड़ने से महिलाएं स्वावलंबी बन रही हैं और जिले में पलायन पर अंकुश लगने लगा है। बलदेव प्रसाद शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गुमला। धनबाद के जिला परिषद मैदान में इंडिया टेलिंग की ओर से आयोजित आर्ट फेयर के तीसरे दिन आज ध्रुव स्वामिनी नाटक का मंचन किया गया। नाटक के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को दर्शाया गया है। इस मौके पर कला प्रेमियों की भारी भीड़ उमड़ी। मेले में कला, दर्शन, भाषा, कलाकृति और कलाकारों के जीवन से जुड़ी पुस्तकें भी उपलब्ध हैं। इस दौरान लाइव पेंटिंग कार्यशाला का भी आयोजन किया गया। लोहरदगा जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर विजय कुमार ने कहा कि जिले के निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम को क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत निबंधन कराना अनिवार्य होगा। सिविल सर्जन श्री कुमार आज आयोजित एक कार्यशाला में एक्ट से संबंधित जानकारी दी। उन्होंने चिकित्सीय संस्थाओं से एक्ट के अनुरूप सभी औपचारिकताएं पूरी कर लेने को कहा है। उन्होंने कहा कि इसका पालन नहीं किए जाने पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। साथ ही नियमों की अनदेखी करने वालों पर 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। लातेहार जिले में उपायुक्त राजीव कुमार ने स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण विभाग की योजनाओं के लाभुकों तक पहुंचने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में लापरवाही बरतने वाले पदाधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने प्रभारी जिला समाज कल्याण पदाधिकारी और सिविल सर्जन को जिले को कुपोषण मुक्त बनाने, संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने, आंगनबाड़ी केंद्रों में गुणवत्तापूर्ण भोजन और योजनाओं के प्रचार प्रसार समेत कई मुद्दों को लेकर दिशा निर्देश दिए। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
ग्लोबल स्किल समिट में आज 1,06,000 युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के लिए दिया गया नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने 6 कौशल विकास केंद्र का किया उद्घाटन। कहा, निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने में झारखंड ने रचा इतिहास। केंद्र सरकार 3 तलाक पर दोबारा अध्यादेश लाएगी और उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका खारिज की। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ।